जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ फुलवाई शरीफ के पेट्रोल लाइन झोपड़ी मोहल्ला के पास में। तकरीबन 15 महीने बीत चुके हैं। आज से लगभग 15 महीने पहले जब पूरे देश में एनआरसी और सीए का विरोध हो रहा था, 21 दिसंबर के दिन जब कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध मार्च निकाला गया, तो उस विरोध मार्च में जो हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हर किसी को अपनी हक और अपने आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो इसी दौरान एक जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में अभी एक युवक है, अब शहनवाज आलम, जो सामाजिक तत्वों ने इस विरोध प्रदर्शन पे हमला किया और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी जिनका नाम आमिर हंजला था। उसी दौरान में कई लोगों को गोलियां लगी थी, पथराव हुए, दोनों तरफ से पथराव हुए थे और कई लोग घायल हुए थे। मगर उसमें जो बुरी तरीके से जो घायल हुए थे, एक युवा है हमारे साथ में, आप देख सकते हैं व्हीलचेयर पे। तो जिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये विरोध मार्च निकाला गया था, उन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ शुरू में ही थोड़ा बहुत जो भी इलाज में जो खर्च हुआ हॉस्पिटल में दिया, मगर ना आज तक कोई इन्हें सहायता राशि मिली और ना ही इनके प्रति लोगों ने कोई योगदान किया। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी 15 महीने से व्हीलचेयर पे ही बिता रहे हैं। और ये इन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि 15 महीने पहले जिस तरीके के ये थे, पढ़ाई लिखाई और हर काम करते थे, आज ये पूरी डिपेंड अपने घर वाले के ऊपर हो गए। अपने बलबूते पे ये बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी डिपेंड ये घर वाले के ऊपर हो चुके हैं। और आज तक किसी की तरफ से कोई सहायता राशि वगैरह नहीं मिली। घर के हालात ठीक नहीं है कि इनकी इलाज पूरी तरीके से करवाई जा सके और किसी अच्छे जगह से करवाई जा सके। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज अभी चल रहा है, बट इनके पास इतने रुपए नहीं है कि इनका इलाज बढ़िया से करवाया जा सके। और ये 15 महीने पहले ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और पढ़ाई के साथ साथ ये एयर कंडीशन का काम भी सीखते थे। से हम जानने की कोशिश करेंगे इनके फादर से। ये बताओ, मोहम्मद मुमताज़। ये बताइए कि आज लगभग 15 महीने हो गया, तो 15 महीने में आज तक आपको कितने लोगों ने सहायता प्रदान किया है इनके इलाज के लिए, आपके बच्चे के इलाज के लिए? मैंने कुछ मैंने कोई कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 1,000, मैंने 2-4 लोग दिए हैं। जो यहीं के नागरिक लोग दिए हैं। बाकी लोग बाहर का कंट्री का कोई हो, ऊपर से कोई मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने या फिर किसी नुमाइंदे ने अभी पार्टी के नेता कोई नहीं दिया है। कोई नहीं? कोई नहीं। यहीं के लोग हैं जो मस्जिद में जो ऐसा कौम रहते हैं, तो उसे लोग मदद किया है। 5,000। ये आपके बड़े लड़के? जी हाँ, बड़े लड़का है। बड़े लड़का है। इनके बाद कितने बच्चे और हैं? बस एक ठो बच्चा है, बस एक बच्ची है। ये पढ़ते थे? जी हाँ, पढ़ते थे। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी हाँ, सीखते थे? वायरिंग में एसी का काम करता था, एसी का। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या या फिर उन राजनीतिक पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे जो कि इस विरोध मार्च का हिस्सा थे, या फिर उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो लोग देख ही रहे हैं कि सब कुछ गए थे एम्स में, खाली एम्स में भरोसा दे करके चले आए, उसके बाद नाम कटे तो हम लोग कोई देखभाल नहीं। हम लोग बहुत नेता लोग के पास गए, कोई मदद नहीं मिला, गेट पर से भगा दिया गया है। बहुत जगह पूछे हम लोग, मगर कोई सहारा नहीं मिला। फिर लास्ट में हम अपना सहारा किए हैं। तो अभी जो भी खर्च हो रहा है आप अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं। तो कितना अभी तक खर्च, महीने का कितना भी खर्च हो जाता है? महीना से कम तो लोग 40-45 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं हर महीने। हर महीने 40-45 हज़ार रुपये? जी। तो ये पैसा मतलब आप कि कहाँ से जो भी कमाते हैं सब? जी हाँ, हम लोग पास ठेला रिक्शा था, सब बेच दिए। टेम्पू था, वो बेच दिए। अच्छा। हमारा पास ज़मीन था, पावर, वो बेच दिए। अच्छा जी। वही हम लोग का बच रहा है कमाने खाने का। तो दूसरे ऑटो चलाते हैं, कमाते हैं 400-500, 200, 400-500, वही में बाल बच्चा को चला रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। ये जैसा आप सुन रहे थे, उनके पिता थे मुमताज़। अभी ये बताइए, इनकी माँ है, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लगता है अपने बच्चे को इस तरीके से व्हीलचेयर पे देखकर, कैसा लगता है? और अभी जो 15 महीने पहले जिस तरीके के ये था और अब देखती हैं तो कैसा आपको महसूस होता है?
कैसा महसूस होगा भाई, मेरे तरफ से सब भाइयों को सलाम। कैसा महसूस होगा जिसके घर में जवान बेटा इन्हीं टाइम उसको उठाना बैठाना खिलाना, उसके कैसा महसूस होगा। लगता है ज़िंदगी मर जाए मगर जिए नहीं। और क्या बता सकते हैं, क्या क्या किया। नेता लोग तो बहुत बोले कि हम सब खर्च देंगे, सब उठाएंगे, मगर हमारे बच्चे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर यही पढ़ा लिखा बड़े घर में रहते, लोग के समझदार घर में रहते, तो अब तक बच्चे कब को खड़ा हो जाते। मगर हमारे पास कोई आज तक के लोग नहीं आए। उस टाइम में तो बोलने के लिए लोग नेता बहुत बड़े बड़े बात बोले, मगर अब कहाँ चले गए? जो कभी हमारे बच्चे को दरवाज़ा पर देखने नहीं आए कि उनके हालात क्या है, उनके घर में हरिया चढ़ रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए कहाँ चले गए? जब ज़रूरत पड़ता है तो नेता लोग दरवाजे पर आते हैं, उसके बाद हर काम के लिए गरीब को उठाते हैं। बड़े लोग के क्यों नहीं उठाते हैं? बड़े लोग के बाल बच्चे को क्यों नहीं ले जाते हैं? मरा करके और गरीब लोग का आधार बुढ़ापे को छीन लेते हैं। और इससे ज़्यादा क्या बताए भाई, इसके लिए हमारे क्या दिन दुनिया बचा है। इसके हालात पर हमारे घर में मियाँ बीवी में बच्चे के चलते बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई होता है। हमारे पास अब नहीं है कि जो हम बच्चे को इलाज करें, मार दो फेंक दो। इसके लिए घर में एक हफ्ता 15-15 दिन घर में हालात बहुत बिगड़ जाता है। अभी जो खर्च आ रहा है इनके इलाज में, वो आप लोग कहाँ से पूर्ति कर रही हैं? क्या करे भाई, जो भी रहता है सर सामान, थोड़ा गरीब गहने जेवर बनाए हुए थे वो बेच बाच दिया, थोड़े पाभर ज़मीन था दर देहात में वो बेच बाच दिया, अभी ठेला रिक्शा गाड़ी था, थोड़ा जनावर रखे हुए थे, ये सब बेच बाच करके थोड़ा खर्च अपना जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। पैसे का चलते तो सही मायने में इसका इलाज भी नहीं होता है। कुछ परिवार से कर्ज लेते हैं, कुछ इधर उधर से कर्ज लेते हैं, किसी से होता है तो कुछ हाथ भी फैला देते हैं। इसी तरह से इसका इलाज चल रहा है। पैसे का चलते तो इसका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगर इसको सही मायने में अगर इलाज, अगर नेता लोग, ये पब्लिक लोग या कोई भाई समझ करके अगर बढ़िया प्राइवेट से इलाज होता तो आज हमारे बच्चे इस हालात पर नहीं रहते। जैसे पढ़ने जाते थे वैसा जा सकता था। क्या अपील करना चाहेंगी लोगों की तरफ से? ये मदद तो क्या भाई, हमको शुक्रिया यही है कि मेरे बच्चे को इलाज करने के लिए खर्च दे करके खड़ा कर दे। मेरे बच्चे जैसे था मेरे बुढ़ापे का सहारा था, और बाल बच्चा से यही उम्मीद रहता है कि मेरे बुढ़ारी का सहारा हो। मेरा बच्चा जिस तरह से था उसी तरह से इंसान हमको बच्चे को खड़ा कर दें, इलाज करा दें, देख लें आकर के कि हाँ हमारे बच्चे का क्या पोजीशन है। अच्छा, ये तो विरोध मार्च में शामिल भी नहीं था, ये तो शायद कहीं से आ रहा था, ऐसा ये आ रहा था। ये कल का डेट में जो जुमा का दिन था वो गया था बहन के यहाँ, कुछ दावत वगैरह था तो वहाँ गया था। जब उधर से आ रहा था तो वहाँ मतलब हल्ला ये सब का NRC का हो रहा था। वहाँ जब गाड़ी छकड़ा बंद थी पैदले चलने के कारण ये अकबका गया। कभी बच्चा बाहर जाता था ना पढ़ने वाला लड़कन, ये सब क्या जाने गया कि क्या वहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चा अलबला गया तो वहाँ जब देखा तो देखा कि ईटा पत्थर होवे लगा। उसके बाद थोड़ा ताका कि किधर से क्या चल रहा है। इतने में वहाँ से गोली चली, और गोली 1 मिनट पहले इससे बात किया है कि बेटा तुम कहाँ हो, आओ घर आओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। बोला कि हाँ अम्मी आ रहे हैं। उसके बाद बावजूद फ़ोन रखा, उसके बाद घूमा, और वहाँ से इतने में गोली चला। और उसके याद भी नहीं है, खाली देखा तो लोग को बोला, वो दोस्त लोग को कि फलाना आदमी था, उसका नाम क्या था, क्या बता रहा था ये उसके, मेरे तो ख्याल भी होता नहीं है भाई। और उसके बाद बोला कि भाई मेरे बहुत सा आदमी देखा, फलाना आदमी देखा। और उसके बाद तो फिर वो बेहोश हो गया। उसके बाद तो उसका फिर याद भी नहीं है कि हम कौन दिन दुनिया में है नहीं है। उसके दरमियान में मालूम चला कि इमारत में वो भर्ती हुआ, इमारत वाले फिर एम्स में भर्ती किए। उसके बाद हम लोग का पता चला तो हम लोग वहाँ मौजूद हुए। देखा कि हमारा बच्चा तो सीरियस है, वो ये ज़िंदगी मौत से खेल रही है। उसके बाद वहाँ क्या इलाज हुआ नहीं हुआ, वहाँ खर्च, अगर बच्चा के मेरा खर्च वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए थे देखने, और बहुत सारे लोगों ने का आश्वासन भी दिया था। तो कितने लोगों ने मदद किया? अभी नहीं, कुछ नहीं किए।
कोई खाली आश्वासन दे करके बोल करके भाषण दे करके चले गए, मगर कोई नेता नहीं आकर के देखा यहाँ कि क्या उसका है पोजीशन नहीं है। जो 1,50,000 1,50,000 जो भी खर्च किए हम यही नहीं जानते हैं कि वहाँ कितने लोग खर्च किए, मगर हमारे पुर्जे पर 1.5 लाख का रिपोर्ट आया, 1.5 लाख का एप्लीकेशन का कागज मिला हमको कि इतना इसमें खर्च हुआ है। वो तो पैसा आप लोगों ने खुद से भरा? नहीं जी नहीं, हम लोग नहीं दिए थे। वो कहाँ से करता था, अकाउंट से करता था, कौन लोग देते थे ये हम नहीं जाने। शुरुआती के जो इलाज में कुछ लोगों ने मदद किया था, जैसे बहुत सारी संस्थाओं ने भी दिया था और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो शुरुआती में खर्च किया था, उसके बाद कोई खर्च नहीं भाई, वो भी शुरुआती में क्या दिया, 2 आदमी तो 5-5 हज़ार रुपया दिया, एक आदमी जमा मस्जिद के लोग थे बेचारे मुजाबिर, वो 10,000 रुपया दिए। उसके बावजूद हमारे उस टाइम में कोई पैसा नहीं दिया। इमारत की तरफ से तो आप लोगों को कुछ सहायता राशि मिला था शायद? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। वो 10 किलो 20 किलो चावल आटा जो इसका लॉकडाउन का मिल रहा था वही मिला, उसके बावजूद कहाँ कुछ मिला। उसके बावजूद देखने भी लोग नहीं आए। अभी आपने सहायता के लिए गोपाल रविदास जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, उनसे आप लोगों ने गुहार लगाया है? नहीं भाई, हम लोग का तो मालूम नहीं है उनको बारे में। सुना तेजस्वी यादव भी बोले थे कि हम खर्च देंगे, जितना इसका खर्च होगा उतना देंगे, तो कहाँ कभी आए मिलने, कभी कहाँ किसी को यहाँ भेजे कि हाँ क्या हो रहा है, उनको जा करके थोड़ा देख। आरजेडी के कितने लोग अभी तक के, कितने नेता अभी तक के आपसे, आपके बच्चे से मिलने या फिर आपकी सहायता करने? बच्चे से कोई नहीं नेता मिलने आए हैं, कोई नेता नहीं मिलने आए हैं। अब वो आप जैसे भाई, वो लोग भाई जैसे कि अपनी इंसानियत के नाते कोई आकर के मिल लिए, तो उससे मिलने से क्या, मिलने से तो करोड़ भी आदमी मिलेगा। जब हमारे बच्चे का हेल्प ना हुआ, हमारे परिवार का हेल्प ना हुआ, तो मिलने ना मिलने से क्या फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में अभी शहनवाज हैं, जिन्हें 19 दिसंबर 2019 को कहीं से आने के दौरान में विरोध प्रदर्शन में इन्हें गोली लगी थी। इनसे ही जानेंगे कैसा लगता है आज से 15 महीना पहले जो तुम थे और अभी हो, तो कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होना चाहिए बताइए। पहले कुछ देखते हैं तो अपने आप को बहुत आप देख सकते हैं कि काफ़ी इमोशनल हो गए हैं ये अपने बारे में बताते हुए। और आगे की पढ़ाई अगर ठीक हो जाते हो तो आगे की पढ़ाई जारी रहेगी? जी हाँ, पढ़ाई जहाँ तक हमसे हो सकता है, गार्जियन जहाँ तक ला हमको पढ़ा सकते हैं वहाँ तक ला इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। अभी तो हाथ फिंगर उंगर नहीं काम करता, अभी नहीं पैर चलता है, तो वो हाथ भी चलता तो अभी इंशाल्लाह मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकते थे। उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से क्या बोलना चाहोगे जो मतलब जो अभी तुम्हारी ये हालात है, तो इसको बेहतर करने के लिए उनसे क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करना चाहते हैं कि हमको पहले जैसे नहीं भी हो, इतने कर दें कि हम अपने आप को पहले जैसे कुछ अपने आप पे आ जाएं, कि हम अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को हेल्प उतना कर सके बुढ़ापा में, अपने कुछ भी जितना हो हमसे हो उतना हम मम्मी को, माँ बाप को कर सकें। घर के बड़े हो इस तरीके से 15 महीने में, तो क्या ऐसा कुछ तो ये लगता होगा दिल में कि हम बड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहे, तो कैसा लगता है? बहुत अपने आप को देखते हैं तो क्या करें, पहले कुछ थे, अब देखते हैं अपने आप को तो फिर सोचते हैं कि अब तो पहले हम अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते थे, अब माँ बाप को देखते तो माँ बाप हमको करते हैं, तो अब बहुत हमको अंदर से फील आता है, पर क्या किससे हम शेयर करें। माँ को शेयर करेंगे तो वो भी नहीं कर सकते, कि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, पापा को बतावेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, तो इसीलिए अपने आप को दिल में सब कर ले रहते हैं, किसी को नहीं जाहिर कर देते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे शहनवाज से और उनकी फैमिली से। बहुत ही दुख हुआ देख करके, जो एक नौजवान युवक 15 महीने से व्हीलचेयर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और पूरी माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। कोई भी काम करने के लिए इन्हें अपना सहारा है ही नहीं, माँ बाप के सहारे हैं और घर के बड़े लड़के हैं। इस चीज़ का भी इन्हें मलाल है कि मैं बड़ा होने के बावजूद भी अपने माँ बाप, अपने घर परिवार के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं खुद उस लायक नहीं हूँ। तो ऊपर वाले से दुआ है कि इन्हें सेहत तंदुरुस्ती जल्द से जल्द हो और लोग इनकी जहाँ तक हो राजनीतिक पार्टियों से और कुछ जो बड़े
जो नुमाइंदे हैं और उन प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इनकी मदद करें। और इनके हालात बेहतर नहीं हैं, आप घर की हाल को आप देख सकते हैं, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इलाज कराने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो लोगों से अपील करूंगा कि इनकी मदद करें, जहां तक हो सके, जितना हो सके जिससे उतनी मदद करें। आप लोगों से जहां तक हो मदद करें। इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि उन नुमाइंदों तक की इनकी आवाज़ और इनकी जो हालात है वो जा सके और इनकी मदद हो सके। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।